है, उसमें उन्होंने जी आज़ाद कश्मीर को भी हिस्सा दिखा दिया है भारत का। सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्यों यूएई ने ये सब किया? जो कि एक मुस्लिम मुल्क है, एक मुस्लिम अमारत है, वो अब खुलेआम जो है ये बात तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान, अक्साई चीन जो है, ये भारत का हिस्सा है। तो इसका इससे पहले सऊदीया ने एक अपनी करेंसी के ऊपर ना एक मैप इशू किया था जिस पर उन्होंने पूरे के पूरे कश्मीर को भारत का हिस्सा बताया था। आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि सऊदी अरेबिया से ट्रेन जा रही है एंड इट इज गोइंग टू इजराइल। सऊदी अरेबिया इजराइल इकट्ठे हो गए तो फिर तो सारा कुछ चेंज हो गया। ठीक है, वर्ल्ड चेंज तो हो रहा है सर, इसका मतलब नहीं कि वर्ल्ड चेंज हो रहा है, लोगों की सोच बदल रही है। आज अल्लाह ने भी आप लोगों को छोड़ दिया है आपके हालात पर, पूरी दुनिया ने तो छोड़ ही दिया है, अल्लाह ने भी आप लोगों को पूरे आपके हालात पर छोड़ दिया है। मुझे लगता है पाकिस्तान इस्लामिक देश, कुरान पर चलने वाला इस्लामिक देश। मुझे एक बात बताएं भट्टी साहब, ये इंडिया की रेलवे है, उनकी राजधानी एक्सप्रेस चलती है, वहाँ की बेहतरीन ट्रेनें चलती हैं, उनकी शहरों में मेट्रो चल रही है, और वो और बड़े वैसे वहाँ बदहालियाँ भी हैं, मैं उसकी ऐसा कोई फैन नहीं, लेकिन उनके रिजर्व कितने इंडिया ये है कि यूएई के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जैद अल नहयान ने एक नक्शा जारी किया है। इंडिया मिडल ईस्ट जो कॉरिडोर के लिए उन्होंने पूरा नक्शा बनाया है, उसमें उन्होंने जी आज़ाद कश्मीर को भी हिस्सा दिखा दिया है भारत का। सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्यों यूएई ने ये सब किया? ये जो जनरल वीके सिंह जी ने बयान दिया था राजस्थान जब वो गए हैं वहाँ पे कि पीओजे बहुत जल्द जो है वो भारत में आन मिलेगा, उस हवाले से भी अगर आप देखें तो इसका मतलब ये है कि डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर ऑलरेडी बहुत काम आगे बढ़ चुका है। यूएई जो कि एक मुस्लिम मुल्क है, एक मुस्लिम अमारत है, वो अब खुलेआम जो है ये बात तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान, अक्साई चीन जो है, ये भारत का हिस्सा है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये बहुत जल्द जो है मसला ये भारत के हक में, भारत की फेवर में। देखिए, प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक ही चीज चाहिए होती है, प्लानिंग एंड पैसा। प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी है, पैसा सऊदी ने और यूएई ने ऑलरेडी बोल दिया कि हम लगाने को तैयार है। तो पैसा आपके पास है, प्लानिंग आपके पास है, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, इसको रोकने वाला कोई है ही नहीं। सो चाइना को दर्द होगा क्योंकि चाइना का बहुत बड़ा इंटरेस्ट था इस एरिया में, और जैसे ही हमारा ये ट्रेड रूट बनता है, चाइना की जो दादागिरी थी बीआरआई को लेकर, वो भी हमने खत्म कर दी है। सो वो रह जाएगा, सिर्फ एक ही दोस्त है उसका, वो है पाकिस्तान, जिसमें ऐसी हड्डी है पाकिस्तान, ना निकाल सकता है ना रख सकता है। तो चाइना को दर्द होगा और होना भी चाहिए, बिकॉज दे पुट ऑल देयर एग्स इनटू योर बास्केट, और आप बास्केट लेके भाग चुके हो। सर चाइना हमारा दोस्त नहीं है। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान के लोग ये क्यों कहते हैं कि चाइना दोस्त है। चाइना हमारा बॉस है। और वैसे भी अगर आप किसी से पैसे लें तो नॉर्मल लाइफ में भी अगर आम लोग भी किसी से पैसे लें तो वो दोस्त के साथ जिस तरह के रिलेशन हो जाते हैं वो दोस्त तो नहीं रहता फिर, जाहिर है कि एक और दोस्ती बराबर। आज अल्लाह ने भी आप लोगों को छोड़ दिया है आपके हालात पर, पूरी दुनिया ने तो छोड़ ही दिया है, अल्लाह ने भी आप लोगों को पूरे आपके हालात पर छोड़ दिया है। मुझे लगता है पाकिस्तान इस्लामिक देश, कुरान पर चलने वाला इस्लामिक देश भिखमंगा हो गया और पूरे देशों ने इनको छोड़ दिया है उनके हालात पर। मुझे लगता है कि आप लोग कुरान सही से नहीं मान रहे। अच्छा सर, अच्छा मैम, क्या कहना चाहेंगी कि हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी जो सऊदी अरब जो है इंडिया से इंपोर्ट करेगा, और क्या कहेंगे कि एक मिडल ईस्ट यूरोपियन जो है वो ट्रेन भी जो है उस पे एक रूट चलेगा, इस बारे में आपकी क्या राय है? ये बड़ा फ्रूटफुल है सबका इलेक्ट्रिसिटी। अब आप सऊदी अरबिया कह लो या इंडिया कह लो, ये दोनों कंट्रीज के पास इलेक्ट्रिसिटी की कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे एक बात बताएं भट्टी साहब, ये इंडिया की रेलवे है, उनकी राजधानी एक्सप्रेस चलती है, वहाँ की बेहतरीन ट्रेनें चलती हैं, उनकी शहरों में मेट्रो चल रही है, और वो और बड़े वैसे वहाँ बदहालियाँ भी हैं, मैं उसकी ऐसा कोई फैन नहीं, लेकिन उनके रिजर्व कितने लेकिन यार, लेकिन ये देखें कि वहाँ पे वो ट्रेन साहब
अभी मैं कल सुन रहा था, मुझे पुरानी फिक्र याद है, मैं गलत हुआ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ज़मीन आसमान का फ़र्क है उस खर्चे में जो आप ट्रकों के ज़रिए चीज़ों की तरसील करते हैं और जो आप ट्रेन के ज़रिए करते हैं। यानी भट्टी साहब, किसी मुल्क की मैशत के लिए ज़रूरी होता है कि आपकी मेन पोर्ट से जो आपका रॉ मटेरियल है या सामान है। इससे पहले सऊदीया ने एक अपनी करेंसी के ऊपर ना एक मैप इशू किया था जिस पर उन्होंने पूरे के पूरे कश्मीर को भारत का हिस्सा बताया था। सर गल्फ कंट्रीज जो है वो बड़ी ज्यादा, हमें तो वैसे ही दिख रहा है कि बड़ा ज्यादा उनका इंटरेस्ट है भारत में। तो आपको क्या लगता है कि जो इस तरह के मैप्स इश्यूज किए जा रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स दी जा रही है, वो स्पेशल भारत से रिलेशनशिप रखने के लिए किए जा रहे हैं क्या? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, बड़ा इंट्रीगिंग क्वेश्चन है। और मैं समझता हूं कि आज की जो दुनिया है वो तिजारत की दुनिया है। आज की दुनिया कनेक्टिविटी की और जो है वो एक दूसरे के साथ मिल के मैन्युफैक्चर करने की दुनिया है। और तजारती जो रास्ते हैं उनको बेहतर करना और ज्यादा से ज्यादा तजारती रास्ते जो है वो कायम करने की का आज ये दौर है। ये अब आइडियोलॉजीज का दौर नहीं रहा कि जैसे पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, तो रूस सोशलिज्म के नाम पे बना था, तो चाइना जो है वो कम्युनिज्म के नाम पे बना था। वो जमाने चले गए। जो आपने सर बोला इस ना कि जी जो ये जो जी मैप है, ये भारत से मिडिल ईस्ट से यूरोप तक जा रहा है। ये दिस इज ओनली जो ट्रेड रूट्स है। हम ऑलरेडी आसियान में जाकर साउथ ईस्ट एशिया को ऑलरेडी बोल चुके हैं कि आप भारत को हब बनाइए, आपका मटेरियल हमारे पास आएगा, हमारा मटेरियल साथ में जुड़कर यूरोप तक भेजने का काम हमारा है। सो दिस रूट यू कैन यूज ऑल्सो, ताकि आपको भी मिडिल ईस्ट में जाना है या यूरोप में जाना है, आप हमारे ट्रेड रूट्स को यूज कर सकते हैं। एंड दे हैव सेड यस ऑल्सो। आसियान छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत सारे साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज थिंग फॉर भारत। इसका फायदा हमें 5-6 सालों के बाद जाके पता लगेगा। इट इज नॉट अ इमीडिएट थिंग, बट बेनिफिट विल कम। लेकिन सर सिर्फ भारत के लिए नहीं, आप नहीं समझते कि ये पूरे रीजन के लिए ये चीज अच्छी होगी? यस, देखिए भारत ने कभी भी ये बात नहीं करी कि मुझे फायदा चाहिए। हमने पहले साउथ ईस्ट एशिया को बोल दिया कि भाई आप हमारा इस रूट का फायदा ले सकते हैं। अफ्रीका को हमने ऑलरेडी G20 में ऐड करवाने के बाद, देखिए कहीं ना कहीं हमने सारे जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनको